आइए बहन। प्रणाम बाबा। धर्मा और किशन ने फिर से दुकान चालू कर काम में मन लगा लिया है। भगवान की कृपा से सब ठीक चल रहा है। ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपके चेहरे में मुझे जो परेशानी दिख रही है, इसका कारण मैं जानता हूं। आपके मन में कई सवाल उमड़ रहे हैं उस बीती रात के प्रसंग के बारे में। हाँ बाबा, ये क्या बलाएं आ गई हैं घर पे। मुझे जानना है कि आखिर इस सब की शुरुआत कहाँ से हुई। क्या इसका कोई निवारण नहीं? क्या हमें अब इससे ऐसे ही डर कर रहना होगा? दादी के मन में हजारों सवाल घूम रहे थे। फिलहाल वो पिशाचिनी उस ही पेड़ में कैद है। उसके द्वारा आपको कोई नुकसान नहीं होगा, उस बात से आप निश्चिंत रहें। इस घटना को करीब 20 बरस हो चुके हैं। एक शाम की बात है, मैं हवन समाप्त कर भोजन की तैयारी कर ही रहा था कि तभी मंगत राम जी मेरी कुटिया में आए। अरे मंगत राम भाई आओ, मैं बस अभी हवन समाप्त कर भोजन प्रसादी की तैयारी कर रहा हूं। कहो कैसे आना हुआ? कुछ परेशान से दिख रहे हो। बाबा, खेत में पसीना बहाने के बाद भी उपज का फायदा मन मुताबिक नहीं मिल रहा है। ये दूसरा साल है कि आधे से ज्यादा खेत की फसल नष्ट हो चुकी है। पिछले साल किसी तरह निकाल लिया, लेकिन इस साल मेरे ऊपर कर्ज का पहाड़ बन चुका है। बहुत परेशान हो चुका हूं मैं बाबा, बहुत परेशान हो चुका हूं। तुम्हारी परेशानी पूरी तरह समझ सकता हूं। मेहनत के बाद भी कर्ज में डूबे रहना अच्छा संकेत नहीं है भविष्य में परिवार चलाने के लिए। तुम मेरी कुटिया में आए हो, मैं ये उम्मीद लगाता हूं कि तुम्हें शायद किसी सिद्धि को साधने की आवश्यकता महसूस होती है। आपने बिल्कुल सही जाना है। मेरे ऊपर कर्ज का ये बोझ मेरा दिन का चैन और रात की नींद छीन लिया है। काम पर भी मन नहीं लगा पाता हूं। आपके मार्गदर्शन से यदि कुछ उपाय हों, बड़ी कृपा रहेगी। आने वाले बृहस्पतिवार को यहां दोबारा आओ। समय शाम के 6 से 7 बजे के बीच। मैं पूरी तैयारी रखूंगा। बाबा ने मंगत राम को उस सिद्धि में लगने वाली सामग्री की सूची तैयार कर दे दी। दिन था बृहस्पतिवार का। मंगत राम ने सारी सामग्री इकट्ठा की और निकल पड़े बाबा की कुटिया की ओर। तकरीबन 6:30 बजे वे कुटिया के पास पहुंचे। तुम्हें सिद्धि करनी होगी रक्त पिशाचिनी की। रक्त पिशाचिनी हर बार साधक का काम बना देती है, परंतु उसकी मांग हमेशा एक ही रहती है, रक्त। जानता हूं ये मांग पूरी करना मुश्किल है, इसीलिए मैं उस पिशाचिनी को एक खास तरह की गुलाब की सुगंध से बांधूंगा। इस खास गुलाब की महक से पिशाचिनी मंत्रमुग्ध हो जाती है और उसकी रक्त ग्रहण करने की प्रवृत्ति से विहीन रहती है। आज सिद्धि का पहला दिन है। मंगत राम के लिए ये सब कुछ एकदम अनोखा था। उसने कभी भी अपने जीवन काल में ऐसा अनुभव नहीं किया था। डर और आश्चर्य की भावनाओं के साथ मंगत राम पूरी क्रिया के दौरान बाबा जी के आज्ञानुसार सिद्धि के पहले चरण को पूरा करता रहा। सिद्धि का पहला चरण पूरा हो चुका है। आज हमने उस पिशाचिनी को आमंत्रण दिया है। दूसरा चरण आज से ठीक 2 दिन के बाद यानी रविवार शाम को होगा। इस सिद्धि के कुल 3 चरण हैं। दूसरे चरण के बाद से तुम्हें सतर्क रहना होगा। रविवार का दिन लगभग 4 घंटे बीतने के बाद हमारी बात उस पिशाचिनी तक पहुंच चुकी है। इस नींबू का रंग देखो। घबराने की बात नहीं है। मैं समझ सकता हूं तुम्हारा डर। दूसरा चरण पूर्ण हुआ। अब से हो सकता है तुम्हें कुछ विचित्र अनुभव हो। उससे डरने या घबराने की बात नहीं है। दूसरे चरण की विधि समाप्त कर मंगत राम घर लौट आता है।
रास्ते में वो हनुमान चालीसा का पाठ बुदबुदाते हुए चलता रहता है। आज देर हो गई आपको। हाँ, आज थोड़ा ज्यादा काम था खेत में। ठीक 2 दिनों के बाद दिन था बुधवार और साधना का सबसे कठिन और महत्वपूर्ण दिन। आज मंगतराम को सभी सामग्री लेके दोपहर को बाबा की कुटिया पहुंचना था और रात भर वहीं रहना था। कमला, आज मुझे पास के गांव जाना है। कल सुबह लौट आऊंगा। रात में घर का ध्यान रखना। पिछले कुछ दिनों से देख रही हूँ आप थोड़े खोए खोए से रहते हैं। सब ठीक तो है ना? हाँ कमला, सब ठीक है। तुम खामखा इतना सोच रही हो। अब काम के सिलसिले में थोड़ा दौला भागी तो करना ही पड़ेगा ना। बस अपना ख्याल रखिएगा। कमला से विदा लेकर मंगतराम सारी सामग्री समेत बाबा की कुटिया के पास पहुंचा। आज इस साधना का तीसरा और अंतिम चरण है। आज रक्त पिशाचिनी का आना तय है। उसे भेंट स्वरूप रक्त देना होगा। घबराओ मत, यह प्रक्रिया केवल आज के लिए। रक्त पिशाचिनी की खुराक ही रक्त होती है, परंतु जैसा मैंने पहले कहा कि इस पिशाचिनी को मैं एक खास तरह की गुलाब की सुगंध से बांध कर रखूंगा, ताकि ये पिशाचिनी शांत रहे एवं रक्त की मांग न करे। तुम्हें इस पिशाचिनी को शांत रखने के लिए प्रतिदिन एक कार्य करते रहना होगा। चीनी और पानी की सहायता से एक मिठाई बनानी होगी और उसमें उसी खास गुलाब का प्रयोग करना होगा। बाबा ने मिठाई बनाने के नियम मंगतराम को बताए। सब कुछ समझकर बाबा और मंगतराम साधना शुरू करते हैं। लगभग 8 घंटों की लगातार साधना के बाद मंगतराम को एक भारीपन का एहसास होने लगा। हवा में एक अजीब सी गंध घुलने लगी। ये गंध ना ही अच्छी थी ना ही बुरी, पर न जाने ये गंध एक हलचल सी पैदा कर रही थी मन में। कभी ख्याल आता कि ये साधना ना ही किया होता तो अच्छा था, कभी ये आता कि फायदे के लिए ही तो है ये सब। मन एकदम बेचैन था। रक्तमाया, तेरी उपस्थिति स्वीकार की जाती है। अब इस साधक की सहायता कर, बदले में जो भी मांगोगी वो अर्पित किया जाएगा। जय मां काल भैरवी। मुझे रक्त चाहिए, मुझे रक्त दो। ये ले, और अपने साधक की तपस्या स्वीकारते हुए उसके सारे काम बना डाल। तेरा काम होते रहेगा जब तक मुझे रक्त का चढ़ावा चढ़ता रहेगा। काम अभी आधा ही हुआ है, आधा अभी बाकी है। मैंने जो तुम्हें मिठाई बनाने के लिए बोला है, उस मिठाई के औजारों को भी मंत्रों से बांधना होगा। यदि ऐसा नहीं किया गया तो जो उस मिठाई को खाएगा उन पर भी असर पड़ेगा उस पिशाचिनी का। किसी निर्दोष को इस क्रिया में जबरदस्ती धकेलना पाप होगा। मंत्र बंधन के बाद उस मिठाई का भोग कोई भी कर सकता है बिना किसी चिंता के। मिठाई बनाने के सारे औजारों को भी मंत्रों से बांध दिया गया था। अब उस मिठाई का भोग कोई भी कर सकता था। अब से तुम्हें हर कदम पर सतर्क रहना होगा। मैंने बहुतों को देखा है, अपने ही स्वार्थ के पीछे भागते भागते वे अपना सर्वनाश कर बैठे। याद रखो, तुम्हें स्वार्थी नहीं बनना है। आपका आदेश मेरे लिए नियम है। मैं हर कदम पर सतर्क रहूंगा और स्वार्थ से दूर रहूंगा। मंगतराम मिठाई बनाने के सारे औजार लेकर घर के लिए निकल पड़ता है। ये सब क्या है? किसी नए काम की शुरुआत कर रहे हैं क्या? हाँ कमला, सोच रहा हूं बच्चों के लिए मिठाई बनाना शुरू कर दूं। इस कर्ज से मुझे जल्द से जल्द छुटकारा पाना है। सिर्फ खेती करने से इतनी आमदनी नहीं हो पा रही है कि उन रुपयों से मैं कर्जे से मुक्त हो पाऊं और घर चला सकूं। कम से कम 2 आय के साधन हो तो अच्छा रहेगा। अच्छी बात है। मुझे जरूर से बताना यदि मैं कुछ मदद कर पाऊं तो।
उसी रात मंगतराम निकल पड़ता है रात में मिठाई बनाने। कमला जानना चाहती थी कि आखिर इतनी रात गए मिठाई बनाने की क्या जरूरत है, काम तो सुबह भी हो सकता है। उसकी किसी भी बात का जवाब न देते हुए मंगतराम सीधा निकल पड़ता है तालाब किनारे, वो खास गुलाब के फूल तोड़ने। वहां से वो इमली के पेड़ की तरफ रुख करता है। इमली के पेड़ के पास पहुंच वो अपना सारा सामान रख मिठाई बनाना शुरू करता है। देर रात वहां से लौटने के बाद घर आके सो जाता है। अगले दिन सुबह वो मिठाई बेचने निकल पड़ता है। बम्बैया मिठाई ले लो, बम्बैया मिठाई। मंगतराम की एक दिनचर्या सी सज चुकी थी। सुबह बाजार में मिठाई बेचना, दिन होते ही खेत जाकर काम करना, देर शाम घर आकर भोजन कर थोड़ा आराम करना और रात होते ही वापस मिठाई बनाने चल देना। अरे मंगतराम चाचा, ये लीजिए आपके पैसे जो बड़े पिताजी ने आपसे लिए थे। यही कुछ 6 से 8 महीने पहले शायद। उनको इस साल व्यापार में थोड़ा लाभ हुआ तो उन्होंने सबसे पहले आपका उधार लौटाने के लिए मुझे भेजा है और बोले हैं जो भी ज्यादा पैसे हैं वो ब्याज के रूप में ले लें। अरे भाई घनश्याम, ये लो तुम्हारे पूरे सामान के पैसे। अब तो हिसाब किताब बराबर हुआ ना? हाँ मंगत भाई, धन्यवाद। उस रक्त पिशाचिनी के द्वारा की गई मदद और मिठाई बेचकर धीरे धीरे मंगतराम के सारे कर्जे चुकता हो गए। लेकिन इस कार्य के होने के पीछे मंगतराम के दिन रात की मेहनत थी। खेत में काम करने के साथ साथ उस पिशाचिनी को हर रात मिठाई का चढ़ावा चढ़ाने के बाद ये स्थिति का निर्माण हुआ। आर्थिक स्थिति को इस मुकाम तक आते आते बरसों बीत चुके थे और फिर एक दिन बाबा, आपकी कृपा से मेरे सारे कर्ज चुकता हो गए। अब मुझे इस मिठाई को बनाने से मुक्ति दीजिए। उम्र के इस पड़ाव में मुझसे और अधिक काम नहीं हो पा रहा है। यह असंभव है। उस पिशाचिनी को रक्त अर्पित करते रहना होगा, वरना वो तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के लिए घातक भी हो सकती है। हे भगवान, अब क्या? मेरे परिवार का क्या होगा बाबा? कोई तो उपाय होगा बाबा इसका। अगर तुम मिठाई बनाने में सक्षम नहीं हो तो तुम्हें अपना रक्त अर्पण करते रहना होगा। यही एकमात्र उपाय है। मैं मेरे परिवार को बचाने के लिए अपने रक्त का अर्पण करते रहूंगा। उस दिन से ही मंगतराम उस रक्त पिशाचिनी को रक्त का भोग चढ़ाता और अपने परिवार की रक्षा की प्रार्थना करता। फिर एक दिन, आप बहुत कमजोर लग रहे हैं, तबीयत तो ठीक है? मैं अभी वैद्य जी को बुलाती हूँ। इसकी जरूरत नहीं कमला, मेरा समय आ चुका है जाने का। मेरी हर एक श्वास के साथ साथ मेरी प्राणवायु भी निकलती दिखाई दे रही है। मैं तुम्हारे ऊपर सारी जिम्मेदारियां छोड़कर जा रहा हूं। मुझे भरोसा है तुम इस परिवार को कभी कुछ नहीं होने दोगी। हे भगवान। होने को कोई टाल नहीं सकता बहन। मंगतराम जी ने पूरे परिवार को कर्ज से मुक्त कर अपने आप को उस रक्त पिशाचिनी के हवाले कर दिया है। परंतु समस्या अब और भी गंभीर है। क्या बाबा जी, कैसी समस्या? इस घटना का बहुत बड़ा अंश उन मिठाई बनाने के औजारों में भी है। वो सारे औजार पुनः काम में आने पर उस रक्त पिशाचिनी की भूख फिर से जागृत हो गई है। उस रात मैंने उसे मंत्रों से बांध तो जरूर दिया था, लेकिन स्थायी रूप से ये मिठाई जिन लोगों ने भी खाई है, आगे आने वाला समय उनके लिए घातक हो सकता है। मंत्रों का बंधन बहुत जरूरी था यदि उन औजारों का इस्तेमाल किया गया है तो। ये पिशाचिनी उन सब लोगों की बलि मांगेगी। हे भगवान, अब क्या होगा? कुछ हफ्तों पहले, यानी कि जब धर्मा और किशन ने मिठाई बनाकर बाजार में बेचना शुरू किया था। भैया, मुझे एक मिठाई देना।
बहुत अच्छी मिठाई है। मिठाई रखी थाली में, चमके जैसे सोना, हाथ बढ़ाकर खाया तो जहर लगा हर कोना। चीनी की चाशनी, मीठा मीठा स्वाद, गुलाब की खुशबू ऐसी जैसे उसमें छुपा कोई राज। इमली के पेड़ में गहरी परछाई, रात का अंधेरा और चुभती पुरवाई। धीरे धीरे बुलाए वो, नाम लेके तुम्हारा, आजा गुड़िया आजा, देर न कर दोबारा। क्या हुआ गुड़िया? कोई बुरा सपना देखा क्या? हाँ माँ, एक डरावना पेड़ था, उसमें से बहुत डरावनी आवाज आ रही थी। पेड़ में से आवाज? ऐसा होता है क्या? चल सो जा अब। दादी वापस घर आईं और धर्मा और किशन का इंतजार करने लगी। थोड़ी ही देर में वे दोनों वापस आ चुके थे। उन्होंने अपना और बाबा जी का संवाद विस्तार से दोनों भाइयों को बताया। हमने उस बक्से का इस्तेमाल कर गलती कर दी। अगर हमें पता होता तो हम क्यों उस बक्से का इस्तेमाल करते और उससे मिठाई बनाते? भैया सही बोल रहे हैं दादी। दुकान खोलने के बाद हमें जो ठीक लगा हमने वही किया। हमने किसी का कुछ भी नुकसान नहीं किया। गलती तो हुई है हमसे, लेकिन इस गलती के कारण उन मासूम बच्चों को कुछ भी नहीं होना चाहिए। हम कल ही तीनों बाबा जी के पास जाएंगे और उनसे बात करेंगे। उस पिशाचिनी को छल के द्वारा काबू में करना होगा। 2 दिन बाद अमावस की रात है। हमारे पास 2 दिन का समय है। अमावस की रात वो बड़ी ग्रहण करने की पूरी कोशिश करेगी। हमें उसे कामयाब नहीं होने देना है। धर्मा, किशन, अब मेरी बात एकदम ध्यान से सुनो। बाबा ने सारी योजना दोनों भाइयों को बताई। कार्य जल्द से जल्द आरंभ करना था क्योंकि समय बहुत कम था। धीरे धीरे बुलाए वो, नाम लेके तुम्हारा, आजा गुड़िया आजा, देर न कर दोबारा। गुड़िया, जरा इधर सुन। ये सिम्मी चाची के यहाँ गाजर का हलवा देके आजा जा। ये लो चाची, माँ ने गाजर का हलवा भिजवाया है। अरे वाह, गाजर का हलवा! क्या बात है! हमारी प्यारी गुड़िया ने खाया गाजर का हलवा कि नहीं? इतना खाया कि अब तो पेट ही पच जाएगा। अच्छी बात है। वही धर्मा बाबा के कहे अनुसार जरूरत का सामान लेकर अपनी दुकान वापस आ जाता है। किशन, बाबा के कहे अनुसार सामान पूरा हो चुका है। अब मैं दुकान संभालता हूँ। तुम कुछ रस्सियां और जूट लेकर काम शुरू कर दो। ठीक है भैया। बाबा जी भी इस कार्य को बिना किसी विघ्न के संपन्न होने के लिए हवन कर रहे थे। हे मां काल भैरवी, मुझे शक्ति दो कि मैं उस रक्त पिशाचिनी को इस बंधन से मुक्त कर उसके लोक वापस भेजने में समर्थ रहूं। जय मां काल भैरवी। अमावस की रात से एक दिन पहले दोनों भाइयों ने सारी तैयारियां कर ली थी। उम्मीद है इस रात के बाद वो पिशाचिनी से हमें हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। मैं भी यही चाहता हूँ। दादाजी ने जो इस परिवार के लिए खुद का बलिदान दिया, वो कोई छोटी मोटी बात नहीं है।
इस कार्य से उनकी आत्मा भी उस पिशाचिनी के बंधन से मुक्त हो जाएगी। ऐसा ही होगा भैया। हमें भी अपनी गलती को सही करने का मौका मिला है। हम अपनी तरफ से आज के कार्य में कोई कमी नहीं होने देंगे। मुझे तुम दोनों पर विश्वास है। बाबा जी का आदेश मानना, उनकी बताई हर एक विधि को ध्यानपूर्वक करना, काम जरूर से बनेगा। मैं भी तुम दोनों की सलामती के लिए निरंतर प्रार्थना करती रहूंगी। सुबह तकरीबन 10 बजे के आसपास की बात है। गुड़िया की माँ दोपहर का खाना बनाने में व्यस्त थी। उसी समय गुड़िया ने कुछ लोगों को उस इमली के पेड़ की ओर जाते हुए देखा। एकाएक उसने भी इमली के पेड़ की तरफ जाने का ठान लिया। हालांकि वे लोग इमली के पेड़ की सड़क में न जाकर दूसरी पगडंडी से मुड़ चुके थे। अब गुड़िया के सामने वो इमली का पेड़ आ चुका था और वो अकेली वहां खड़ी थी। अचानक से हवाओं ने अपना रुख मोड़ लिया। जो हवा अभी एक सुकून भरी मालूम पड़ रही थी, वो अचानक से शरीर को चुभा देने वाला एहसास करने लगी। एक अजीब सा विषाद का भाव लिए हवाओं ने अपना रुख इमली के पेड़ की तरफ कर लिया। चीनी की चाशनी, मीठा मीठा स्वाद, गुलाब की खुशबू ऐसी जैसे उसमें छुपा कोई राज। धीरे धीरे बुलाए वो, नाम लेके तुम्हारा। आजा गुड़िया आजा, देर न कर दोबारा। गुड़िया, तू यहाँ क्या कर रही है? वो भी अकेले? चल साथ में मेरे। घर में माँ परेशान हो रही होंगी। तू ऐसे नहीं मानेगी। तूने उस बच्ची का बाल भी बांका किया तो तेरी चीखें ही तेरा बंधन बन जाएंगी और तू इस धरती पर नहीं, अपने ही अंधकार में कैद हो जाएगी। याद रख, मैंने ही तुझे उस पेड़ में कैद कर रखा हुआ है। भाभी, ये रही गुड़िया। वो इमली के पेड़ के पास अकेली खड़ी हुई थी। हे भगवान, कितना परेशान हो चुकी थी मैं। बता कर तो जाती बेटा, कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा तुझे। अब कभी मत जाना ऐसे कहीं भी। माफ कर दो माँ, अब कभी ऐसा नहीं करूंगी। मैं नहीं जाना चाहती थी, लेकिन चलो, जो हुआ सो हुआ। अब मत जाना कभी ऐसे कहीं भी। जाना तो बता के जाना, समझी? अब कहीं ऐसे नहीं जाऊंगी माँ। देर शाम का समय। अब बस कुछ ही देर में रात घिरने वाली थी। किशन और धर्मपाल ने पूरी तैयारी कर ली थी। अब बस इमली के पेड़ के पास जाकर क्रिया आरंभ करनी थी। आज तेरी इच्छा पूरी की जाएगी। आज तेरे द्वारा एक बलि ग्रहण की जाएगी, लेकिन उसके बाद वचन दे कि तू इस पृथ्वी लोक को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ देगी। वचन दे। तुझे वचन देना होगा कि तू हमेशा हमेशा के लिए अपने लोक वापस चली जाएगी। मुझे बलि चाहिए। किशन, गुलाब की धूनी छोड़ो। गुलाब की धुनी से रक्त पिशाचिनी मंत्र मुग्ध हो जाती है। देख, तेरा शिकार तेरे सामने है। उस खास गुलाब के धुएं के कारण रक्त पिशाचिनी असली धर्मा और नकली धर्मा में फर्क नहीं कर पाई। तू अकेले इसका भोग नहीं कर सकती। देख, एक और रक्त पिशाचिनी आ चुकी है इस बलि को ग्रहण करने के लिए। बाबा ने तुरंत किशन से कहे वहां एक बड़ा सा आईना रखवा दिया। ये शिकार मेरा है, इसका भोग मैं ही करूंगी। उसका प्रतिबिंब ही उसे धीरे धीरे खींच लेता है और उसका अस्तित्व धुएं में विलीन हो जाता है। धुएं की लहरें शांत हो जाती हैं
और चारों तरफ सन्नाटा छा जाता है। जय मां काल भैरवी।